हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आपके अपने परिवार हनुमान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति यानी कि आपको एग्जाम में आपको यहाँ से अगर अगर डबल क्वेश्चन नहीं रहेगा फिर भी आपको 20 से 25 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको। ठीक है, अगर डबल क्वेश्चन रहता है तो यही जो है ना 40 से 45 मार्क्स का सिर्फ इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है ना। अब बात करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देख लीजिए, त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोण और मिति। ठीक है, त्रि मतलब हो गया तीन, ठीक ना। कोण का मतलब हो गया कोण और मिति मतलब होता है माप। ठीक ना, यानी कि तीन भुजाओं के माप। ठीक ना। देखिए, ये एक त्रिभुज है, ठीक ना। यह एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। ये त्रिभुज का नाम है समकोण। ठीक है, समकोण कहने का मतलब है कि इसका एक जो भुजा होता है ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, 90 डिग्री का हो गया तो 90 डिग्री के ये सामने वाला भुजा जो ये होता है कर्ण। कर्ण को हम H से डिनोट करते हैं, यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा ये हो गया तो इसको हम लंब कहते हैं। लंब को हम लिखते हैं P से, यानी कि परपेंडिकुलर। जो बच जाता है हमारा ये वाला भुजा तो इसको हम बेस कहते हैं, यानी कि B से सूचित करते हैं, यानी कि आधार। ठीक ना। अब एक चित्र हम सेम टू सेम बनाते हैं इधर। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए इसका नाम देते हैं A, B और C। तो ये हो गया 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला को तो आप समझ गए कि कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनस हो गया ये। ठीक ना, H से सूचित करते हैं। अगर मान लीजिए इस बार हम इसको थीटा लेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा हो जाता है P, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हम हिंदी में लंब कहते हैं। ठीक है, अब बच गया ये वाला तो ये हो गया आपको आधार। क्या हो गया? आधार। आधार को हम B से सूचित करते हैं, यानी कि बेस कहा जाता है इसको। ठीक है, तो एक बात आप नोट करके लिख लीजिए, नोट नंबर 1 में, कि लंब और आधार चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। दूसरा में कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। कर्ण हमेशा अपने जगह पे रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। ठीक है ना। अब इस पे कुछ बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने देखा यह त्रिभुज है, त्रिभुज का एक भुजा जो होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण को हम हाइपोटेनस, यानी कि H से सूचित करते हैं। इसका आप नाम भी दे सकते हैं ABCD PQR, जो आपका मन करे वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लंब थीटा लिए हैं तो थीटा के सामने वाला को हम लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। जो बच जाता है उसको हम बेस, यानी कि आधार कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहाँ से फॉर्मूला का निर्माण होता है। पहला, जैसे साइन थीटा यानी कि P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। एक फॉर्मूला होता है आपका cos थीटा, यानी कि B/H, यानी कि हो गया आधार बटा कर्ण। ठीक है। तीसरा हो जाता है आपका tan थीटा, यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि P/B, यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है ना। आपको ये तीन वो चीज आपको याद करना होगा। ठीक ना। इस पे बहुत सारा सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट बनेंगे। अब देखिए, साइन का उल्टा होता है कौसेक थीटा लेंगे तो जस्ट जो है ना साइन का इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि H ऊपर चल जाएगा P नीचे, यानी कि कर्ण बट्टा हो जाएगा आपका लंब, कर्ण बट्टा लंब। अगला हो जाएगा आपको सेक, कॉस के उल्टा होता है सेक हो जाएगा आपका H/B, यानी कि कर्ण बट्टा आधार। उसके बाद होता है tan के उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कि आधार बट्टा लंब, यानी कि B/P, यानी कि आधार बट्टा लंब। ठीक है ना। आपको ये 6 फॉर्मूला आपको याद करना होगा। 3 उधर है, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6ठा हो गया। अब आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया साइन का, साइन थीटा का, देख लीजिए साइन थीटा पी बटा एच, साइन थीटा पी बटा एच। ये हो जाएगा कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। तो देख लीजिए कॉस थीटा का होता है बी बटा एच, बी बटा एच। अब ये जो बच जाता है ये हो जाता है टेन थीटा का, यानी कि पी बटा बी। उसके बाद जस्ट इसको उलटिएगा तो हो जाएगा हिंदू हर हर बोल, उसके बाद में पंडित बद्री प्रसाद। जस्ट इसको उलट दीजिएगा तो ये तीनों का मान हो जाएगा। तो देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है ना। उसके बाद ये हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि एच बटा बी। ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, यानी कि बी बटा पी। अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आया तो एक और ट्रिक बता देते हैं आपको। जैसे ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर ये 2 नंबर ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा पेट और हिंदुस्तान हर हर बोल। अगर आप देश के नाम पर भी याद करना चाहे तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का, ठीक है ना। देख लीजिए पी बटा एच इस पे भी सेट हो जा रहा है, और कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो कॉस थीटा देख लीजिए बी बटा एच होता है, और ये हो गया टेन थीटा, टेन थीटा यानी कि पी बटा बी, यानी कि लंब बटा आधार। अब इसका उलट देंगे यानी कि हिंदुस्तान हर हर बोल और पाकिस्तान भूखा पेट, ठीक है ना। अब देख लीजिए तो ये हो जाएगा किसका, कोसेक थीटा का, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा का, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा का, ठीक है ना। अब इस पे सवाल कैसे बनेगा तो देख लीजिए। सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, दे देगा कि साइन थीटा बराबर 4 बटा अगर 5 देता है तो कह देगा तो कॉस थीटा कॉमा टेन थीटा का मान ज्ञात करे, ज्ञात करे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको एकदम रहेगा। तो देख लीजिए साइन थीटा आप जानते हैं, वहां पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, ठीक है ना। और आप ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच दिया है, बराबर में दिया है 4 बटा 5, यानी कि पी के सामने 4 है तो पी बराबर 4 और एच बराबर सामने क्या है 5, तो 5 लिखेंगे। अब देख लीजिए हमको निकालना है बी, तो बी पता नहीं है तो इसके लिए आपको 3 बात आपको याद होना चाहिए। क्या चीज, तो देख लीजिए एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसी को लिखा जाता है एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला ही फॉर्मूला हो गया, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से इसका मान यानी कि एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ये वाला आपको याद करना होगा। उसके बाद दूसरा इसमें याद करना होगा कि पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा आपको याद रखना होगा कि बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अगर ये 3 को बात याद रहेगा तब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए तो बी निकालना हमको है, तो बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए एच का मान क्या है आपको 5 है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। देखिए एच बराबर क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 के स्क्वायर माइनस टी का मान क्या है 4, तो 4 के स्क्वायर हो गया। तो देखिए 5 के स्क्वायर 25 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है। 16 में से 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3, और जो 2 रहता है रूट में तो एक अंक बाहर आ जाता है सेम, तो बी के मान आ गया 3। अब हमको जिसका मान निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान होता है फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो बी के मान आया है 3 और एच के मान हमको पहले से पता है 5, यही इसका आंसर हो गया। उसके बाद निकालना है टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है आपको पी बटा बी, पी के मान हमको 4 यहाँ पर दिया हुआ है, बी के मान हमको आया है 3, ये इसका आंसर हो गया। आपको इस टाइप से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं आपको समझने के लिए। जैसे आपको दे देगा कुछ इस टाइप से प्रश्न कहेगा कि 15 कॉट थीटा बराबर 8, तो कह देगा साइन थीटा कॉमा कोसेक थीटा कॉमा कोस थीटा का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको पता है कि 15 कॉट थीटा बराबर 8 दिया हुआ है,
तो आप क्या करिएगा, cot थीटा बराबर 8/15 पहले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ये बात जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है b/p, ठीक है ना, यानी कि आधार बटा लंब, यानी कि 8/15। तो b के सामने क्या है, 8 है, p के सामने क्या है, 15 है। तो आपको h निकालिएगा तब ना ईमान सा पता होगा, क्या कि p/h होता है। h के माने नहीं मालूम है तो आपको क्या करना होगा, हमको निकालना है h। तो h बराबर आपको फॉर्मूला बताया है √p² प्लस d²। तो देख लीजिए p के मान दिया है 15 के स्क्वायर प्लस d के मान दिया है 8 के स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि h बराबर निकालेंगे तो 15 के स्क्वायर होता है 225, 15 के स्क्वायर 225, रूट रहेगा प्लस 8 के स्क्वायर होता है 64। तो देख लीजिए h के मान निकला 225 और 64, 5 4 9, 6 2 8 और 2 के 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 × 17, यानी कि h बराबर हो गया 17। अब हमको जिसका भी मान निकालना है यहाँ से निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा होता है p/h, p के मान हमको दिया हुआ है कितना, 15, तो 15 रखेंगे, h के मान आया है 17, यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे कोसेक थीटा, ठीक है ना, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है h/p, h के मान है 17, p के मान दिया है यहाँ पे 15, ये इसका आंसर हो गया। अब निकालना है हमको cos थीटा, cos थीटा का मान होता है b/h, b के मान हमको दिया है 8 और h के मान आया है 17, यही इसका आंसर हो गया। अगर ये तीन फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं, तीन गो फॉर्मूला जैसा कि हम बताए भी आपको है, h बराबर √p² प्लस b², दूसरा फॉर्मूला है p बराबर h² माइनस b², और तीसरा फॉर्मूला है b बराबर h² √h² माइनस p²। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो आपको 8.1, 8.2 और 8.3 और 8.3 और 9.1 में ये फॉर्मूला काम करेगा आपको, और ये इससे डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो कि इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। जैसे cos थीटा हम आपको दे देते हैं 4/5, ठीक है ना। तो आपको बताना है cot थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है ना। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।